बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी लेके आ गई हूँ आपके लिए। मैं आज लेके आई हूँ आलू कढ़ाई विद योगर्ट। जी हाँ, अगर घर में कोई सब्ज़ी नहीं है और आपको कोई चीज़ भी पकाना अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाहता, तमाम सब्ज़ियाँ खा के आपका दिल भर गया, तो आप ये डिफरेंट सा सालन बना के खाएँ जो बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी आलू ले लिए। आलूओं को छीलकर मैंने धो के अच्छे से काट लिया। आपने इस तरह से आलू काट लेने। काटने के बाद जी मैंने आलूओं को रखा एक साइड पे। एक कढ़ाई ली है, इसमें डालूंगी ऑयल 3 खाने के चम्मच। 3 खाने चम्मच ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है, इसके अंदर जो मैंने आलू काट के रखे थे वो शामिल कर दूंगी। आलूओं को हमने करना है फ्राई। आलूओं को बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने 1 चुटकी ज़रदा रंग की इसके अंदर डाल दिया, ताकि आलूओं का ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। आलूओं को पहले फ्राई करने का मकसद ये है कि जब हम आलू जो है ना इसमें दही ऐड करेंगे तो आलू बिल्कुल भी नरम नहीं होते। आलू जितने सख्त होते हैं उतने ही सख्त रह जाते हैं, इसलिए आपने आलूओं को पहले ही नरम कर लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेना है एक बर्तन में। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो आलूओं का कलर हो गया। अब इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा इसी ऑयल में डाल दूंगी और 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने बारीक चॉप किया है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। प्याज को हमने फ्राई करना है, इसका बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना, बस हमने इसको सौते सा कर लेना है ताकि थोड़ा सा जो हमारा सॉफ्ट प्याज हो जाए। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाल के इसको हमने फिर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको मिक्स करना ताकि जो अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो। अब दही है मेरे पास 1 कप। 1 कप को बहुत अच्छे से आपने बीट करना है ताकि इसकी कोई भी मोटे मोटे से जो है ना इसके ज़रे ना रहें। इसको हमने इसमें डाल के अच्छे से यहाँ पे भी हमने इसको चम्मच चलाना है ताकि इसकी फुटकियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाए। 1 चम्मच काला नमक, हल्दी हाफ़ टी स्पून हाफ़, इसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। और इसको यहाँ फ्राई करना है हमने। इसके अंदर सुरख मिर्च डाल देनी है 1 खाने का चम्मच और साथ में हमने इसमें सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। उस वक्त तक इसको फ्राई करना है जब तक कि मसाला जो है ना वो ग्रेवी घी ना छोड़ दें। ये देखिए ग्रेवी ने घी छोड़ दिया। इस टाइम पे हमने इसके अंदर आलू जो है ना वो शामिल कर देने हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो गया। इसको हमने इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा, ताकि हमारी ग्रेवी थिक हो जाए और इसमें जो पोटैटोज़ हैं इसमें मसाला जो है ना वो जज़्ब हो जाए। इसको कवर कर देना है, हमने रख देना है 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आलूओं का आ गया। ग्रेवी बहुत अच्छी डली है, इसकी बनी है। गरम मसाला और इसके अंदर जाएगा मेथी, कसूरी मेथी इसके अंदर जाएगी 1 खाने का चम्मच और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर जाएंगी जो इस टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लाएंगी। हल्की सी कच्ची कच्ची सी मिर्चें आप इसके अंदर डालें, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। पकने छोड़ने के बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना वो रेसिपी तैयार हो गई है। ज़बरदस्त सा मसाले ने घी छोड़ दिया। अमेजिंग सी रेसिपी बनी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह आलू कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो टेंडर हो गया, ये देखिए। और ये देखिए अगर आप इसको दही इसके साथ ही डालेंगी तो वो पहले नरम नहीं होगा। इसी के साथ अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।